दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें जिस पे बहुत सारी ढेरों क्वेरीज हमारे पास आती हैं और ये है हमारा स्क्रोटल पेन यानी अंडकोश का दर्द। तो आज हम बात करेंगे उन प्रमुख कारणों की जिनकी वजह से अंडकोश में दर्द हो सकता है और मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा समझ पाने में कि ये दर्द आपको क्यों हो रहा हो सकता है। और फिर उनके जो कारण हैं उन सभी पे आमतौर पे हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को फिर समझ सकते हैं और डिटेल में उन बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे प्रमुख कारण की, जो कि गोलियों में दर्द या अंडकोश में दर्द करता है, और ये कारण है एपिडिडाइमाइटिस, यानी कि आपकी गोलियों के ऊपर एक ग्लैंड होती है एपिडिडमिस, जिसमें इन्फेक्शन होने की वजह से ये दर्द पेशेंट्स को होता है। अब आमतौर पे जो एपिडिडमिस है वो सिर्फ गोली के ऊपर के हिस्से में होती है, तो पता नहीं लग पाता कि एग्जैक्टली दर्द गोली से आ रहा है या गोली की नस से आ रहा है या फिर कोई नर्व का पेन है। तो ये दर्द नीचे तक पूरा ग्रॉइन एरिया में जाता है, आमतौर पे पीठ तक भी जा सकता है, जांघों के अंदर भी जा सकता है और लैटिन के रास्ते के आसपास या पोथी के हिस्से में भी दर्द जा सकता है। दोस्तों एपिडिडाइमाइटिस क्या है, इसका इलाज कैसे होता है, उसको दूसरी वीडियो में हम फिर से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एपिडिडाइमाइटिस जो है इसका जो सबसे प्रमुख कारण आमतौर पे होता है वो यही होता है कि या तो कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जो यहाँ आके बैठ गया, या पेशाब जो है वो गोलियों के अंदर जा रहा है, जिसको हम केमिकल एपिडिडाइमाइटिस या नॉन बैक्टीरियल एपिडिडाइमाइटिस कह देते हैं, या फिर कभी कभी यूटीआई होने के कारण यानी यूरिन के इन्फेक्शन के कारण वो इन्फेक्शन इन नसों के द्वारा, क्योंकि ये सभी नसें जो है स्पर्म का रास्ता और जो यूरिन का रास्ता है सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये बैक्टीरिया उसमें जाके भी एपिडिडाइमाइटिस कर सकते हैं। बहुत बार जो एपिडिडाइमाइटिस है वो ऑर्काइटिस के साथ होता है, यानी कि सिर्फ एपिडिडमिस ही नहीं, जो पूरी गोली है वो भी सूज के बड़ी हो जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिडमो ऑर्काइटिस। ये दूसरा प्रमुख कारण है गोलियों में अंडकोश में दर्द का। लेकिन एपिडिडाइमाइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, कि एपिडिडाइमाइटिस में तो सिर्फ वो एपिडमिस का हिस्सा ही सूजा होता है, तो बाहर आपको कोई सूजन नहीं दिखेगी गोली में। इवन आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, सिर्फ दर्द बना हुआ होता है। लेकिन ऑर्काइटिस के अंदर जो हमारी बॉल है वो सूज जाती है, उसके अंदर काफ़ी स्वेलिंग आने की वजह से एक पानी छूट जाता है, कभी कभी हाइड्रोसील टाइप का उसमें बन जाता है, और आपको दूर से ही दिखेगा कि हाँ यहाँ पे पूरी लाली आ गई है स्क्रोटम में, जो उसकी खाल है वो पूरी लाल हो जाती है, साइज़ बड़ा हो जाता है, वो पूरा एरिया भारी हो जाता है, जैसे कि कोई उसमें गांठ बन गई वैसा लगता है। और आमतौर पे ये एपिडमो ऑर्काइटिस जो है सभी डॉक्टर्स इसको इजीली पकड़ पाते हैं, क्योंकि जाते ही देखते ही इसमें समझ में आ जाता है कि ये तो एक इन्फेक्शन है और सूजन है, और जहाँ भी दबा रहे होते हैं, गोली में भी दर्द होता है, एपिडिडमिस में भी दर्द होता है, कभी कभी गोली की जो नसें होती हैं जिनको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं वो भी सूज जाती हैं, इसको हम फ्यूनिकुलाइटिस कह देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो फ्यूनिकुलाइटिस और एपिडमो ऑर्काइटिस ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इनका अगेन इलाज है एंटीबायोटिक्स। तो एपिडमो ऑर्काइटिस जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है, यानी कि एक दिन आपको लगेगा कि हाँ डिस्कम्फर्ट है, दूसरे दिन आप देखेंगे स्वेलिंग आने लग गई, तीसरे दिन ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठंड लग के बुखार आएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और फिर इजीली इसको हम एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक 2-4-5 दिन लेने से आपकी दर्द तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग जाती है, पर स्वेलिंग जाने में इसमें कभी कभी 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि जो अंदर जो प्रोसेस है रिपेयर का वो काफ़ी लंबा समय लेता है। तो दोस्तों ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है एपिडमो ऑर्काइटिस। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की जो गोलियों में दर्द करता है, और ये बहुत एक्यूट पेन होता है, यानी कि एकदम से होगा, और अगर आपने इस दर्द को छोड़ दिया, सस्ते में ले लिया, तो आप अपनी गोली से हाथ धो बैठेंगे। तो इसको हम कहते हैं टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस। यानी क्या होता है कि कई लोगों में जो गोलियां हैं वो ज़्यादा लटकी हुई होती हैं, और ज़्यादा लटकी होने से उनके जो ऊपर की कॉर्ड है वो फ्री रहती है, तो उस पर गोली ट्विस्ट कर जाती है। ये यूजुअली तब होता है जब हम कोई भारी वजन उठा रहे होते हैं, या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं, या कभी कभी स्ट्रेस में हो, या एकदम से प्रेशर पेट का अगर बढ़े, तो एक क्रीमास्ट्रिक मसल टेस्टिस को पुल करती है, और फिर पुलिंग के चक्कर में ही ये टेस्टिस जो है घूम जाती है और वहाँ उसकी ब्लड सप्लाई हो जाती है बंद, और एकदम से आप देखेंगे कि जो गोली है पूरी सूजन से भर जाती है, इसमें दर्द होने लगता है बहुत तेज़। यूजुअली पेशेंट्स को इमरजेंसी में एकदम जाना पड़ता है, बट जिन लोगों की सहन शक्ति दर्द की ज़्यादा है, या जो अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, उनको लगता है अभी देखेंगे कुछ गोली का दर्द की खा लेते हैं, तो फिर ये टेस्टिस जो है इसकी ब्लड सप्लाई जब 6 घंटे से ज़्यादा तक बंद रहती है, तो ये टेस्टिस ख़राब होने लग जाती है, सड़ जाती है, और फिर इसको ऑपरेशन करके हमें निकालना पड़ता है। कभी कभार ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि गोली अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती है, और फिर कई लोगों के पास जब हम उनको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो दिखता है कि गोली है ही नहीं है। तो पूछते तो कहते हैं बचपन में ऐसा दर्द हुआ था, उसके बाद से गोली पहले तो सूज गई थी, फिर धीरे धीरे करके छोटी हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसको हम अगेन टॉर्जन टेस्टिस बोलते हैं दोस्तों। तो टॉर्जन टेस्टिस अगर आपको दर्द एकदम से स्टार्ट हुआ है, एकदम किसी कारण से आपको स्टार्ट हुआ है और सूजन आ गई है, तो ज़रूर एकदम डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाएँ, वो एक बार चेक करेंगे, हो सकता है वो आपका डॉपलर कराएँ, और बहुत बार इसको हमें ऑपरेशन से एक बार देखना पड़ता है अगर डाउट हो,
तो इसको प्रॉपरली चेक किया जाता है ऑपरेशन से खोल के। अगर वहाँ पे ये टेस्टिस काली पड़ी तो तुरंत की तुरंत उसको हमें डीटॉट करना पड़ता है, डी ट्विस्ट करना पड़ता है, जिससे फिर ये चीज़ ठीक होती है। इसी तरह से दूसरी गोली को भी उसी समय फिर फिक्स करना पड़ता है, इसको हम ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट और बहुत डेंजरस कारण स्क्रोटल पेन का। इसके अलावा दोस्तों फिर अगेन एक और इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इसके हम ऑपरेशंस करते रहते हैं, जो कि है वेरिकोसील। अब वेरिकोसील जो है वो गोलियों में मीठा मीठा दर्द करती है, यानी कि आप लंबे खड़े हैं या आपने बहुत देर सिटिंग का काम कर लिया है, तो फिर दिन में जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे ही आपको दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ गुच्छे से आपको महसूस करेंगे आप नसों के आसपास, तो इसको हम वेरिकोसील कहते हैं। यानी जो टेस्टिस की वेन्स हैं जो ब्लड को गोलियों से हार्ट तक ले जा रही हैं, वो जो हैं वो सूज जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारे वॉल्स ख़राब हो जाते हैं। ये बचपन से भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन कोई चोट लगने से एकदम से ये ट्रिगर कर सकता है, या आपका प्रोफेशन अगर ऐसा है जिसमें ये प्रेशर ज़्यादा रहता है, या बहुत कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, या आप बहुत ज़्यादा पेट का प्रेशर खांसने की वजह से बढ़ा रहे हैं, लंबी खांसी रहती है, इन सब कारणों से भी वेरिकोसील हो सकता है। तो दोस्तों वेरिकोसील में समझना यह है कि अगर आपको हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता है या कभी तेज दर्द और फिर बीच में मीठा दर्द रहता है, तो ये वेरिकोसील का दर्द नहीं होता। वेरिकोसील का दर्द यूजुअली लंबे खड़े रहने पे, लॉन्ग सिटिंग के बाद ही और हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं सर हमें पेन होता है, हमें वेरिकोसील है, आप ऑपरेशन कर दीजिए, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 होता है। तो दोस्तों उसमें हमें और कारण ढूंढने पड़ते हैं, और कारण यूजुअली क्या निकलते हैं? यही एपिडेमाइटिस या न्यूरोलॉजिक पेन, जिसके बारे में अभी अगली चर्चा करने वाले हैं, यही कारण उसमें फिर प्रमुख निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर जो एक और पांचवा इंपॉर्टेंट कारण है गोलियों में दर्द का, वो है न्यूरोलॉजिकल पेन, यानी कि नसों में कहीं ना कहीं दबाव होने की वजह से वो नसें जो हैं वो क्राई कर रही हैं पेन से। तो ये अलग तरह का दर्द होता है। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि लगता है कि जैसे अंदर कोई चीज़ जो है वो खिंच रही है, या ऐसा लगता है कि वहाँ पे चपके चल रहे हैं, या बिजलियाँ चल रही हैं, या चींटियाँ चल रही हैं। इस तरह से पेशेंट कभी कभी महसूस करते हैं। और आमतौर पे कमर में भी कोई दर्द होता है, जिसकी वजह से वो रीढ़ की हड्डी से ही नस दब के आगे तक के पूरे एरिया में प्रॉब्लम कर रही होती है। ऐसा पेन बहुत बार भारी वजन उठाने पे क्रीमास्ट्रिक मसल्स की स्पैज़म की वजह से या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना कि वहाँ कुछ और ना हो। और इन सभी कारणों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना कि डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ता है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से या फिर सिर्फ अपने थोड़े बहुत इंटरनेट की रिसर्च करने से इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। क्वेरीज भी बहुत सारी आती हैं कि सर हमें दर्द है, हम क्या करें। बट अगेन मेरे हाथ वहाँ बन जाते हैं कि जब तक मैं इसको देखूंगा नहीं, आपकी गोलियों को टच करके अपने इन हाथों से, जिनके अंदर सालों का एक्सपीरियंस है, तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली कि कारण क्या है। और आमतौर पे जब हम अपनी गोलियों को पैल्पेट करते हैं और उनमें दर्द नहीं होता, तो आमतौर पे हम मान सकते हैं कि एपिडेमाइटिस या एपिडेमोऑर्काइटिस सब नहीं है। वेरिकोसील के लिए तो बहुत बार हमें भी डॉपलर का सहारा लेना पड़ता है। बट बहुत बार न्यूरोलॉजिकल पेन होता है और जिसके अंदर कुछ कारण मिलता नहीं है, बट फिर हम मसल रिलैक्सेंट्स, नर्व रिलैक्सेंट्स जब देते हैं तो मरीज को एक सिग्निफिकेंट आराम मिलता है। फिर हम फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ओपिनियन लेके इस पर बेटर निजात पा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे कारण हैं जिससे गोलियों में दर्द हो सकता है, जैसे कि कुछ गांठें, जैसे हाइड्रोसील है वो भारीपन कर सकती है, तो मरीज को ऐसा लगता है ड्रैगिंग जैसा पेन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि गोली के आसपास पानी भर जाता है और ये बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से होता है, बहुत बार ये कंजेनाइटल यानी बचपन से ही होता है, बहुत बार ये फाइलेरियासिस की वजह से होता है। हाइड्रोसील जो है एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, इसके बारे में और वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, इसके इलाज के बारे में कुछ वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोसील को भी एक इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है दर्द का, पर ये दर्द बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ज़्यादातर टाइम ये साइज़ जो बढ़ जाने की वजह से खिंचाव रहता है, ड्रैगिंग सेंसेशन रहती है, वो इसमें रहता है। एग्जैक्टली मीठा दर्द जो आपको बिल्कुल अपंग कर दे, काम ना कर पाए, इस तरह का दर्द इसमें आमतौर पर नहीं होता है। इसके अलावा स्पर्मेटोसील या एपिडेमल सिस्ट्स जो हैं ये भी कभी कभार दर्द कर सकती हैं। आमतौर पे ये 90% ऑफ द टाइम्स कोई दर्द या परेशानी नहीं करती हैं। फिर आता है हर्निया। हर्निया जो है वो हमारे एक तरह से आते जो हैं हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड के रास्ते में आ जाती हैं, यानी कि भगवान ने जो पेट में 2 छेद बनाए हैं जिनसे गोलियों की ब्लड सप्लाई पेट द्वारा निकल के गोलियों तक पहुंचती है, वो छेद जब बड़े हो जाएं और आंत उनमें से निकल के नीचे आने की कोशिश करें तो उसको हम हर्निया कहते हैं। और उसमें भी ग्रॉइन में पेन हो सकता है, वहाँ पे एक मीठा मीठा दर्द रह सकता है। जब आप चलना फिरना शुरू करते हैं तो जैसे ही आंतें नीचे आती हैं तो वहाँ पे खिंचाव हो सकता है, वही ड्रैगिंग सी सेंसेशन आ सकती है। पर अच्छी बात ये होती है कि ये जो स्वेलिंग है ये दिख जाती है, लगता है कि हाँ यहाँ पे ये फूला हुआ है, और जैसे ही हम लेटते हैं तो आमतौर पे स्वेलिंग खत्म हो जाती है। फिर वापस कुछ भारी वजन उठाते हैं, खांसी करते हैं, कोई लंबा खड़े होने का काम करते हैं तो वापस एक गांठ निकल के आ जाती है जो कि हर्निया की गांठ होती है। तो हर्निया भी अगेन एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, इस पर भी काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इसके बारे में आप समझ सकते हैं। हर्निया में भी ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेटिव ही होता है। तो दोस्तों ये हैं मेन प्रमुख कारण। इसके अलावा छोटे मोटे अननोन रेयर चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं
जिनको हम एग्जामिन करके पकड़ सकते हैं और जिनके बारे में फिर हम आपको बेस्ट इलाज सजेस्ट कर सकते हैं। पर मोटी बात याद रखने की ये है कि अगर आपको सिर्फ दर्द है, गोलियों में कुछ देखने में आपको कोई सूजन नहीं दिख रही है, तो आप एपेंडिसाइटिस के बारे में सोचें, वेरिकोसील के बारे में सोचें, न्यूरोलॉजिकल पेन के बारे में सोचें। ये सब आपको कॉमनली सोचते हैं। अगर आपको कोई सूजन भी दिख रही है गोली में दर्द के अलावा, तो फिर आप हाइड्रोसील के बारे में सोचें, आप एपिडमोऑर्काइटिस के बारे में सोचें, या एकदम अगर दर्द स्टार्ट हुआ है तो टॉर्जन के बारे में सोचें, और तुरंत टॉर्जन है तो डॉक्टर के पास जाएं। और इसके अलावा हर्निया के बारे में भी सोच सकते हैं अगर एक सूजन आ जा रही है तो। अगर आपको गुच्छा जैसा महसूस होता है गोलियों में दर्द के अलावा, तो फिर ये वेरिकोसील हो सकता है। उसके लिए हम एक डॉपलर स्क्रोटम करा सकते हैं, आप डॉक्टर से मिलकर इसको लिखवा सकते हैं टेस्ट को, और फिर हमसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आज जो मेन वीडियो बनाने का रीज़न है वो यही है कि जो ये गोलियों में दर्द होता है ये यूजुअली बहुत किसी न किसी कारण से होता है। इससे आप परेशान ना रहें। अगर ये दर्द नर्व से रिलेटेड है तो इनके लिए डिनर्वेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्द से निजात तो आपको मिल ही सकता है, हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग जाए, पर एक तो आपको सही डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो जो डॉक्टर को आप दिखाएं वो आपको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एपेंडिसाइटिस जैसी छोटी मोटी महीन बीमारियां पकड़ पाएं और आपके लिए एक सही कारण को ढूंढ पाएं जहां तक पॉसिबल है। 90% मरीजों में हम ज़रूर कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं और उसका फिर इलाज करके मरीजों को बहुत आराम हो जाता है इस बीमारी से। पर ध्यान ये रखना है कि इसका एक लंबा इलाज चल सकता है बहुत बार। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो है इससे आप ये बातें समझ के ज़रूर एक एंड्रोलॉजिस्ट को या एक यूरोलॉजिस्ट को अपने गोलियों को चेक कराएंगे, ताकि हम सही कारण ढूंढ पाएं। इंटरनेट द्वारा इसके कारण को एग्जैक्टली समझ पाना और पिन पॉइंट कर पाना ये नामुमकिन है दोस्तों। बिना चेक करे हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप एक बार ज़रूर किसी को आसपास आपके यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाएं।